आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो ये यूनिट 1 दिख रहा है इसका थ्योरी वाला क्लास आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज के सेशन में हम लोग 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपका जेटेट का जो नया सिलेबस है उसका पहला ही चैप्टर आपको दिया हुआ है सीडीपी में, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। तो यहाँ पर इन 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, साथ ही नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा और इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। साथ ही वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का जो लेवल रखा गया है इजी टू मॉडरेट से हाई तक गया है, क्योंकि 100 एमसीक्यू है और एक ही चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रोथ जो है कैसा प्रोसेस है, यानी वृद्धि जो है एक क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक प्रोसेस है कि गुणात्मक है कि सामाजिक है कि मेंटल है। कल का क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत होगा, बट कल वाला क्लास अगर आप देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हैं। तो पहला ही चीज़ है जो ग्रोथ, जिसे हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं, ये आपका एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक प्रोसेस है, क्योंकि इसका हम लोग मीजर कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपका हाइट कितना है, 5 फीट आपका हाइट है, आपका वजन कितना है, 40 केजी आपका वजन है। तो जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो आपका किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव प्रोसेस में आएगा। तो ग्रोथ क्या है, आपके क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, द 20th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। ये कथन किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया था, ये पूछा गया। तो आपको याद होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ये सारे कथन वाले स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और एस्टेट के एग्जाम में खास करके स्टेट टेट जैसे कि झारखंड टेट हो गया, वहाँ पर पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारे कथन को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, या जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है उसमें सारे कथन को नोट डाउन कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट इज ए डैश प्रोसेस, यानी विकास जो है क्या है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जन्म से लेकर के बर्थ से लेकर के डेथ तक, बर्थ से लेकर के डेथ तक आपका डेवलपमेंट होते जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि जो ग्रोथ है, ग्रोथ आपका एक लिमिटेड है। ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, यहाँ पर अगर ग्रोथ से संबंधित पूछ दिया जाता तो आपको याद रखना है ग्रोथ आपका एक लिमिटेड है। एक टाइम के बाद व्यक्ति का जो वृद्धि है वो रुक जाता है, बट विकास जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट है कि रॉस के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था डैश की अवस्था है। तो अकॉर्डिंग टू रॉस चाइल्डहुड इज ए स्टेट ऑफ। तो रॉस के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड जो है आपका कैसा स्टेट है, एक स्यूडो मैच्योरिटी का स्टेज है, क्योंकि चाइल्डहुड के टाइम में बच्चे बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बचपन है, बाल्यावस्था की अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। तो स्यूडो मैच्योरिटी की जो स्टेट है ये किस स्टेट में देखने को मिलता है, चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिलता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉस के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द पेरेंटल स्टेज, यानी जिसे हम लोग कहते हैं गर्भावस्था, तो गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है, ये पूछा जा रहा है। और ये अलग अलग टेट एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द पेरेंटल स्टेज। तो ड्यूरेशन ऑफ द पेरेंटल स्टेज जो होती है ये आपको कितना दिन के लिए देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका 280 डेज। कितना देखने को मिलेगा आपको, 280 डेज जो है आपका गर्भावस्था की पेरेंटल स्टेज होती है, ड्यूरेशन होती है 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण की कौन सी परत जो है मध्य परत है। आपको याद रखना है जो भ्रूण होती है ये आपको 3 परतों से बना होता है। कितना परत होती है यहाँ पर, 3 परत होती है। और ये पूछा जा रहा है कि मिडिल लेयर यानी जो बीच वाला लेयर है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भ्रूण के जो बीच वाला लेयर है इसे हम लोग मेजोडर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेजोडर्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा। एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइप। इसके द्वारा ये कथन दिया गया। तो किशोरावस्था के बारे में ये सारे जो जितने भी कथन दिए गए हैं ये सारे कथन दिया गया किसके द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा किस आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है।
यानी बच्चा किस एज में जो है जेलेसी शो करना स्टार्ट कर देता है। तो ईर्ष्या हो गया, ये सारे भावना जो है बच्चा किस क्या पूछा, किस आयु में, एज पूछा है, तो किस आयु में स्टार्ट करना शुरू कर देता है? जब बच्चा का एज 6 मंथ का होता है तब उसके अंदर जेलेसी की भावना जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन्फेंट शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो इन्फेंट से ही इन्फेंसी बना है, आपको पता होगा इन्फेंसी। तो इन्फेंट शब्द जो है ये आपका लैटिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होते हैं? तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होती है उसका ब्रेन का वेट कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड का जो ब्रेन का वेट होता है ये कितना होती है? ये होता है आपका 350 ग्राम। कितना होती है? 350 ग्राम जो है ब्रेन का वेट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि किस अवस्था को टोली की आयु यानी गैंग एज जो है किस स्टेज को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है गैंग एज से रिलेटेड। तो गैंग एज किसको कहा जाता है? तो चाइल्डहुड का अवस्था होती है, बचपन, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को हम लोग किस एज के नाम से जानते हैं? गैंग एज के नाम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेटेट से रिलेटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारे को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर बाकी सारे का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है। और टेस्ट सीरीज टोटल 10 टेस्ट सीरीज इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कितना? 10 नोट्स में आपको CDP का 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, EVS का 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, मैथ का 30 और लैंग्वेज का 30। लैंग्वेज में यहाँ दोनों आएगा, हिंदी और इंग्लिश आएगा, 15-15 मार्क्स का। इसी टाइप से अगर पेपर 2 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस का पूरा नोट्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें CDP का 30 मार्क्स कवर होगा, सोशल साइंस का 50 मार्क्स, लैंग्वेज का पेपर 1 का इंग्लिश और हिंदी, और कंप्यूटर का 10 मार्क्स। और साथ ही साथ इसमें भी आपको 10 टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो एक ही पैकेज में जो है आपका शामिल है। अगर आप दोनों का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस में, ऑफर प्राइस में अभी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हॉरलॉक के अकॉर्डिंग जो है शैशवावस्था जन्म से डैश तक रहती है, यानी इन्फेंसी स्टेज का टाइमलाइन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन्फेंसी स्टेज की जो शुरुआत होती है वो जन्म से लेकर कब तक रहती है, ये पूछा जा रहा है। तो जन्म से लेकर के 2 साल तक कहाँ तक रहेगा आपको? शैशवावस्था। जन्म से लेकर के 2 साल तक जो है आपको क्या देखने को मिलता है? इन्फेंसी स्टेज देखने को मिलता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि ग्रोथ स्टॉप्स एट, वृद्धि डैश पर रुक जाती है। तो वृद्धि कब रुक जाती है? जब मैच्योरिटी आ जाता है, यानी परिपक्वता जैसे ही आ जाएगी तो वृद्धि का जो काम है वो खत्म हो जाएगा और वृद्धि रुक जाएगी। तो मैच्योरिटी आने पर ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो 13 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइन मोटर स्किल। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोटर स्किल होती है ये 2 टाइप का होती है, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा होता है आपका फाइन मोटर स्किल। और कल के क्लास में हम बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पहले बताया जाए, आपसे एक्टिविटी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस स्किल का ये पार्ट है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है जो कि रिलेटेड है किस चीज़ से? आपका फाइन मोटर स्किल से। तो हम लोग जानते हैं जो हॉपिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, ये सारे आपका किसका पार्ट होता है? ये आपका रनिंग वाला पार्ट, ये आपका किसका पार्ट होगा? और रनिंग, ये आपका जो पार्ट होगा ये आपका पार्ट होगा ग्रॉस मोटर स्किल का। किसका पार्ट होगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स का। जबकि लिखना, दौड़ना, ये आपका क्या हो जाएगा? लिखना जो है आपका, राइटिंग जो है ये आपका फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? लिखना जो है आपका एक सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नर्सिज्म किस अवस्था की विशेषता है? नर्सिज्म मतलब क्या होती है? जब बच्चा खुद से प्रेम करने लगता है, सेल्फ लव, वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं नर्सिसिज्म। ये किस अवस्था, किस स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये किस स्टेज की है? बच्चा जब शैशवावस्था में होती है, यानी बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो उस टाइम उसके अंदर क्या जगता है? नार्सिज्म की भावना आती है, आत्म प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो 15 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम हड्डियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और हड्डी जो होती है फ्रेजाइल होती है, यानी आसानी से टूट जाती है, बट जॉइंट भी हो जाती है। तो धीरे धीरे हड्डी क्या होती है? वो हार्ड होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन फॉर्मेशन कहते हैं।
तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ओसिफिकेशन के नाम से जानते हैं, अस्थिकरण। तो ओसिफिकेशन क्या होती है, बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। 17 की ओर हम लोग मूव करेंगे और 17 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क जो है कोरे कागज के समान होती है, ये किसने कहा। द माइंड ऑफ ए न्यूबॉर्न इज लाइक ए ब्लैंक स्लेट। तो नया बच्चा जो होती है उसका जो ब्रेन होती है वो ब्लैंक स्लेट जैसा होती है। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया, यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कथन जो दिया गया जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जॉन लॉक ने ये चीज़ बताया था कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज का समान होती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा। कल के क्लास में हम बताए थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत सारे फैक्टर जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा कारक जो है इसको प्रभावित करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो हेरिडिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वृद्धि और विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा की जो भावना है ये बच्चे की किस स्टेज में शुरू होती है। तो किस स्टेज में बच्चा किसी एक को अपना हीरो मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, बाकी लोगों का सुनता भी नहीं है। तो वीर पूजा की भावना जो है ये किस अवस्था में शुरू होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में हम लोग क्या देखते हैं, वीर पूजा की भावना की शुरुआत होती है। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि मस्तकाधोमुखी विकास जिसे हम लोग सेफालोकैडल डेवलपमेंट कहते हैं, ये इसका विकास कैसे होती है। तो इसका विकास जो होती है ये आपको ध्यान रखना है कि सिर से पैर तक, तो सिर से पैर तक जो विकास डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। तो हेड टू टो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है। तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूबॉर्न बेबी। तो एक बच्चा जिसका जन्म हुआ तो उसका उस टाइम उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। कितना होती है, 270, 270 हड्डी होती है। 22 पूछा जा रहा है कि डार्टी एज रिफर्स टू, गंदी अवस्था किस स्टेज को कहा जाता है। तो डार्टी एज जो कहा जाता है वो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था को हम लोग किस नाम से रेफर करते हैं, डार्टी एज से रेफर करते हैं। 23 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इमोशन जो है लैटिन शब्द इमोवेर से आया है, इसका मतलब क्या है। तो इमोशन संवेग जो है ये एक लैटिन वर्ड इमोवेरी है, इसी से रिलीज हुआ है, इसी से निकला है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इमोवेरी का जो मतलब होता है वो क्या होती है, टू स्टिर ऑफ, उत्तेजित करना, स्टिर ऑफ। 24 पूछा जा रहा है कि मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमोशन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। तो अकॉर्डिंग टू मैकडूगल जो इमोशन के प्रकार होती है वो कितने प्रकार की होती है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे। तो वो कितने प्रकार के होती है, 14 टाइप ऑफ इमोशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 पूछा जा रहा है कि बच्चा किस उम्र में अपना नाम बताना शुरू कर देता है, यानी जन्म के बाद किस एज में बच्चा खुद का नाम बताना स्टार्ट कर देता है, पूछा जा रहा है। तो बच्चा किस उम्र में अपना नाम बताना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा का एज जब 3 साल तक पहुंचता है तो वो अपना नाम बताना शुरू कर देता है। तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था परिपाक काल है। इस अवस्था को हम लोग परिपाक काल के नाम से जानते हैं, जो कि एज ग्रुप है 9 से लेकर के 12 साल तक। इसे हम लोग कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग परिपाक काल के नाम से जानते हैं। तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया कि मुझे एक न्यूबॉर्न बेबी दे दो जिसे हम क्या बना सकते हैं, डॉक्टर, लॉयर, थीप, यानी कुछ भी हम बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था ये वाटसन के द्वारा दिया गया था। 28 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु की लंबाई इंच में कितनी होती है। तो न्यूबॉर्न बेबी जो होती है उसका हाइट कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो हाइट होता है वो कितना होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूबॉर्न बेबी का जो हाइट होता है 20 इंच होता है। कितना होता है, 20 इंचेस देखने को हम लोगों को मिलता है। 29 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, समाजीकरण जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सोशलाइजेशन जो है आपका फैमिली से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 पूछा जा रहा है कि स्मार्ट एज, स्मार्ट एज हम लोग किस स्टेज को कहते हैं।
तो स्मार्ट एज जो है हम लोग किसे कहते हैं, चाइल्डहुड, बचपन, बाल्यावस्था को हम लोग स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। 31 पूछा जा रहा है कि प्रोक्सीमोडिस्टल ग्रोथ इज फ्रॉम, निकट से दूर का विकास। तो प्रोक्सीमोडिस्टल ग्रोथ जो होती है ये आपका सेंटर टू आउटसाइड होती है। क्या होती है, सेंटर टू आउटसाइड। सेंटर से जब आउटसाइड डेवलपमेंट होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे आपका प्रोक्सीमोडिस्टल ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि बर्थ से लेकर के डेथ तक आपका डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि ये एक क्या है, कैसा प्रोसेस है, ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 33 पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष तक बच्चे के आमतौर पर कितने दांत होती है। यानी एक चाइल्ड है जिसका एज कितना है, 4 साल है, उस टाइम उसका दांतों की संख्या आपको बताना है। तो 4 साल के एज में बच्चा में कितना दांत पाया जाता है, तो टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। कितना दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। और ये सारे कैसा दांत होता है, दूध के दांत होती है, मिल्क टीथ होता है। तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा किस महीना में अपने माँ की आवाज़ की पहचानता है। तो इन हुईच मंथ डाज ए चाइल्ड रिकॉग्नाइज दियर मदर्स वॉइस। तो बच्चा किस महीना में जो है अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा महीना, 3rd महीना में बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ की पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था एडोलसेंस से बना है, जिसका अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो किशोरावस्था है ये एडोलसेंस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होती है। इसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब एडोलसेंस के स्टेज में होता है उस टाइम उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 36 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने को विकास किसने कहा है। हु डिफाइन डेवलपमेंट एज अटेनिंग मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। यानी बच्चा का सामाजिक संबंध में जब कोई बच्चा सामाजिक संबंध में मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो उसे विकास यानी कि उसे डेवलपमेंट किसने कहा है। तो किसने कहा था, सोरेनसन ने इस बात को कहा था। तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 पूछा जा रहा है कि एट बर्थ ए चाइल्ड हैज ओनली वन इमोशन हुई चीज। जन्म के समय बच्चों में केवल एक संवेग होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशन उसके अंदर नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमोशन पाया जाता है। और कौन सा इमोशन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उस टाइम जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना वाला संवेग ही पाया जाता है। बाकी और जितने संवेग होता है जैसे कि डर, भय, खुशी, ये सारे चीज़ों का डेवलपमेंट लेटर स्टेज में देखने को मिलता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भ्रूण की आंतरिक परत। तो भ्रूण की आंतरिक परत यानी इनर लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है इसे हम लोग एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंडोडर्म को। जो बीच वाला परत है मिडिल लेयर को हम लोग मेजोडर्म के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका मिडिल लेयर। और आपका सबसे जो आउटर लेयर होती है इसे हम लोग एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। तो तीनों ही लेयर आपको समझ में आ गया। आउटर लेयर को हम लोग एक्टोडर्म यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बनाए ये आउटर हो गया, उसके बाद ये बीच वाला हो गया जिसे हम लोग मेजोडर्म कहते हैं, और अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। तो 38 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। 39 पूछा जा रहा है आपसे कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 95% कब तक प्राप्त कर लेता। यानी ब्रेन का वेट कब जो है बच्चा का वेट का 95% तक पहुंच जाता है। तो कब पहुंच जाता है, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड के स्टेज में। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोट्स वगैरह के लिए आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रॉस मोटर स्किल किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही बताए थे मोटर स्किल दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ग्रॉस, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। तो स्थूल गतिक का यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थूल गतिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रनिंग, दौड़ने। यानी स्थूल गतिक ग्रॉस मोटर किसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादा मसल पावर की जरूरत होता है। फाइन मोटर स्किल्स में ज़्यादा मसल इन्वॉल्व नहीं होता। बट ग्रॉस मोटर स्किल जैसे कि दौड़ने में आपके बॉडी के मैक्सिमम मसल जो है काम करता है। बट लिखने में सिर्फ हाथ का मसल्स ही काफ़ी है, ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए। तो राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग ये सारा फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल है। जबकि रनिंग जो है, दौड़ना हो गया, जंपिंग करना हो गया, ये सारे आपका किसका एग्जाम्पल है,
ग्रॉस मोटर स्किल का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। 41 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एडोलसेंस व्यू एडल्ट एज डैश इन देयर पाथ टू फ्रीडम। किशोर वयस्कों को अपनी स्वतंत्रता के मार्ग में डैश समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा एडोलसेंस की स्टेज में होती है, किशोरावस्था में होती है, तो बड़ों को वो क्या मानते हैं, बाधा मानते हैं, क्योंकि बड़े वो जो करना चाहता है बड़े उसको क्या करते हैं, अपोजिट विरोध करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का बी, ऑब्स्टेकल मानते हैं। 42 पूछा जा रहा है कि द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का अनोखा काल हम लोग किस स्टेज को कहते हैं। तो जीवन का जो अनोखा काल है ये हम लोग किस स्टेज को कहते हैं, चाइल्डहुड को जीवन का अनोखा काल के रूप में जाना जाता है। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ आपका चाइल्डहुड हो जाएगा। 42 का आंसर बी हो जाएगा। 43 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु सेड चेंज इज द वर्ड टू डिस्क्राइब एडोलसेंस। किशोरावस्था का वर्णन करने के लिए परिवर्तन शब्द किसने दिया था। तो किशोरावस्था में क्या होती है, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, बॉडी में चेंज देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो है मैच्योरिटी आने लगता है, सोचने की जो तरीका होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो इसलिए जनरली किशोरावस्था को हम लोग चेंज वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये शब्द किसने दिया था ये पूछा जा रहा। तो ये बताया था आपका बिग एंड हंट ने। बिग एंड हंट ने किशोरावस्था को किसके साथ कनेक्ट किया था, किस वर्ड के साथ, तो चेंज वर्ड के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया था। 44 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा किस उम्र में 13 से लेकर के 20 तक गिनती गिन सकता है, यानी किस स्टेज में बच्चा 13 से लेकर के 20 तक का गिनती करना स्टार्ट कर देता है। तो गिनती करना जो स्टार्ट कर देता है ये 6 साल तक के एज में बच्चा 13 से लेकर के 20 तक का गिनती करना स्टार्ट यहाँ पर कर देता है। 45 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गर्भ में पल रहे शिशु को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो कौन सा ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है बच्चों को जब वो किस में रहते हैं, गर्भावस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि माता का जो आहार है ये भी अफेक्ट करता है, रेडिएशन से भी अफेक्ट होता है, ड्रग्स से भी अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है। किसने ये कहा कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग। तो आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग होती है आपका कौन सा स्टेज, इन्फेंसी स्टेज। ये कथन जो दिया गया, ये कथन दिया गया था आपका वैलेंटाइन के द्वारा। 47 पूछा जा रहा है कि परमानेंट टीथ स्टार्ट अपेयरिंग एट, यानी स्थायी दांत जो होती है ये किस उम्र में निकलने लगता है। तो स्थायी दांत आपका जो है स्टार्ट होने लगता है 5 से 6 साल तक के एज में स्थायी दांत आने लगता है और दूध के दांत झड़ने स्टार्ट हो जाता है। तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, यानी इन व्हिच स्टेज डज ए चाइल्ड स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन जो है ये किस स्टेज में स्टार्ट होती है। तो अमूर्त चिंतन जो है आपका एडोलसेंस के स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। 48 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 पूछा जा रहा है कि 9 महीने 10 दिन में कितने दिन होते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 280 दिन कितना होती है ये। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 50 पूछा जा रहा है कि द वेट ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल, तो नवजात बालिका का वजन कितना होती है। एक न्यू बॉर्न गर्ल है उसका वेट आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यू बॉर्न गर्ल का जो वेट है वो कितना होती है, 7.13 LV होता है। 51 पूछा जा रहा है कि एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड टिपिकली आइडेंटिफाई कलर और राइट देयर नेम। बच्चा किस आयु में रंगों की पहचान करता है या अपना नाम लिखता है। तो किस एज में रंगों की पहचान करना स्टार्ट कर देता है, 3 साल के एज में बच्चा कलर को पहचानना शुरू कर देता है और अपना नाम भी लिखना स्टार्ट कर देता है। तो 51 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलेसलिक किशोर वयस्कों को क्या मानते हैं। ये अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि किशोर जो है वयस्कों को क्या मानते हैं, ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा मानते हैं। 53 पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, यानी एडोलसेंस के स्टेज में जो मसल्स होती है ये शरीर के कुल भार का, बॉडी के टोटल वेट का कितना परसेंटेज होता है। तो बॉडी का टोटल वेट का जो है 45% क्या होती है, आपका मसल होती है किस स्टेज में, एडोलसेंस स्टेज में। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्रिमिनल टेंडेंसीज है ये किस स्टेज में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा एडोलसेंस के स्टेज में देखने को मिलता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। तो 54 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 आपसे पूछा जा रहा है कि डिंबावस्था गर्भाधान से कब तक रहती है।
तो जो जब बच्चा गर्भ में होती है तो उसके अलग अलग स्टेजेज होता है। उन्हीं में से एक अवस्था है जिसे हम लोग डिम्बावस्था के नाम से जानते हैं, और ये अवस्था होती है आपका पहला सप्ताह, कंसेप्शन से लेकर के फर्स्ट वीक तक हम लोग इसे कहते हैं जर्मिनल पीरियड। 56 पूछा जा रहा है कि पिंडावस्था गर्भावस्था के किन हफ्तों के दौरान होता है। तो आप देखेंगे कि गर्भावस्था के जो तीसरा से लेकर के 8 सप्ताह है, तीसरा से लेकर के 8th वीक हो गया, उसे हम लोग पिंडावस्था एम्ब्रायोनिक पीरियड कहते हैं, जब भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। तो 56 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भ्रूणावस्था कब से शुरू होता है। तो भ्रूणावस्था जो है आपका 8वें सप्ताह से स्टार्ट होता है, और ये कब तक चलता है, जन्म तक चलता है, 8वें सप्ताह से बर्थ तक। 58 पूछा जा रहा है कि एक वर्ष के अंत में बच्चे की अनुमानित लंबाई कितनी होती है, यानी एक साल का एज जब कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे का हाइट कितना होती है। तो एक साल के अंत में बच्चा को जो हाइट होती है 40 से लेकर के 44 इंच देखने को मिलता है। बाल्यावस्था के अंत तक आमतौर पर कितने स्थायी दांत निकल जाते हैं, यानी 12 साल के अंत तक बच्चों में कितना दांत निकल आते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो कितने दांत निकल आते हैं, 10 से 12 दांत जो है आपका निकल आते हैं। कब, जब बच्चे 12 साल तक के एज तक पहुंचती है। 60 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव विकास किस दिशा में बढ़ता है। तो मानव विकास जो है ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 61 पूछा जा रहा है कि बच्चा आमतौर पर किस आयु में घुटनों के बल पर चलना शुरू कर देता है। तो बच्चा जो है आमतौर पर घुटने के बल पर चलना स्टार्ट कर देता है आपका 10 से 12 महीना की एज में, यानी बच्चा का एज जब 10 से 12 महीना पहुंचता है तो वो घुटने के बल पर चलना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग क्रॉलिंग के नाम से जानते हैं। 62 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा किस आयु में वाणी और कार्य दोनों का अनुकरण करना शुरू कर देता है, यानी स्पीच और एक्शन दोनों को ही इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। आप देखे होंगे, आप जो बोल रहे हैं बच्चा भी वही बोलेंगे, आप खाना खा रहे होंगे, आप जिस तरीके से खाना खाएंगे बच्चे भी उस तरीके से खाना खाने के नकल करता है। तो ये किस एज में पहुंचता है ये पूछा जा रहा है। तो जनरली ये देखने को मिलता है जब बच्चा 3 साल की उम्र की होती है। 63 पूछा जा रहा है कि बच्चा आमतौर पर किस वर्ष की आयु तक अपने अंगों की पहचान सकते हैं, यानी किस एज में बच्चा अपने बॉडी पार्ट को पहचान सकता है। तो बॉडी पार्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है ये बच्चा जब 1 साल का एज में हो जाता है तब वो पहचान सकते हैं। तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु में बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है, यानी बच्चा का एज जब 6 साल पहुंचती है तब उसकी टिपिकल हाइट कितना होती है। तो उसका जो हाइट होती है 31 से 35 इंच आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि इसका ऑप्शन सब गलत दिया हुआ, आई थिंक 6 वर्ष नहीं होगा, ये आपका 6 महीना हो सकता है। ये 6 ईयर्स नहीं होगा, 6 मंथ होगा। क्या हो जाएगा आपका, 6 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 6 साल में तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 6 मंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 6 मंथ। 65 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, इन विच स्टेज डज ए चाइल्ड बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ दियर पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बनना कब शुरू करता है, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में पहुंचता है। तो 65 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 पूछा जा रहा है कि विद्रोह की भावना किसमें सबसे प्रमुख होती है। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब एडोलसेंस के स्टेज में होती है तब सबसे ज़्यादा वो रिविलियन करने के मूड में रहता है, विद्रोह करने के मूड में रहता है। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यवसाय व्यवसाय की चिंता आमतौर पर किसमें उत्पन्न होती है, यानी कि करियर चॉइस टिपिकली एराइज इन किस स्टेज। तो करियर चयन यानी करियर चॉइस का जो प्रॉब्लम है ये किस स्टेज में देखने को मिलता है। जस्ट मिनट, ये हम लोग को देखने को मिलती है एडोलसेंस के स्टेज में। किस स्टेज में देखने को मिलेगी, एडोलसेंस के स्टेज में हम लोगों को करियर चयन की चिंता देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 68 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्यूमुलेशन पीरियड यानी संचय काल किस एज ग्रुप को रिफर करता है। तो एक्यूमुलेशन पीरियड जो है ये रिफर करता है 6 से लेकर के 9 साल तक के एज ग्रुप को। 69 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है भ्रूण के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा फैक्टर है जो
भ्रूण को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माता द्वारा मादक द्रव्य का सेवन करना, रेडिएशन, HIV, ये सारे भ्रूण को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 70 पूछा जा रहा है कि मोटर डेवलपमेंट प्राइमरली रिफर्स टू गेनिंग कंट्रोल ओवर। तो गत्यात्मक विकास में बच्चा किस चीज़ पर कंट्रोल करता है? तो मोटर डेवलपमेंट में बच्चा जो है मांसपेशियों पर, मसल्स पर क्या करता है? अपना कंट्रोल प्राप्त करता है। तो 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था के अंत तक शरीर में कितनी हड्डियां मौजूद होती है? तो बाल्यावस्था के अंत तक शरीर में जो होती है हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? हड्डियों की संख्या कितनी मौजूद होती है? बाल्यावस्था के अंत तक हड्डियों की संख्या कितनी मौजूद होती है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपको ऑप्शन में बता देंगे। इसको कल के क्लास में इसको बताए थे, बट अभी कन्फ्यूजन के कारण इस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा दिक्कत है, इसको डाउट में रखते हैं। 72 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले वर्ष के अंत तक बच्चे का भार उसके जन्म के भार का आमतौर पर डैश हो जाता है। यानी 1 साल के अंत में बच्चा का भार जो है, बच्चों का भार उसके जन्म के, यानी जन्म के टाइम जितना भार रहता है उसका भार का कितना गुना हो जाता है 1 साल के अंत में, यही पूछा जा रहा है। तो 1 साल के अंत में ये 3 गुना हो जाता है। यानी जन्म के समय अगर उसका 3 kg होगा तो पहले वर्ष के अंत में कितना kg हो जाएगा? वो 9 kg का हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा। ट्रिपल कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73। और 73 पूछा जा रहा है कि जन्म के समय सिर जो है शरीर की कुल लंबाई का कितना भाग होती है? हेड जो है शरीर का जो पूरा बॉडी लेंथ होती है उसका कितना पार्ट होती है? तो आपको ध्यान रखना है ये कितना पार्ट हो जाता है? ये 1/4 पार्ट होता है। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था में मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का कितनी प्रतिशत होता है? यानी चाइल्डहुड में मसल्स कितने परसेंटेज होती है पूरा टोटल बॉडी वेट का? कितना परसेंटेज होता है? 35% होता है। 75 पूछा जा रहा है कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो संवेगात्मक अस्थिरता है, ये किस स्टेज में जो है पीक पर होती है? तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अस्थिरता देखने को मिलती है, ये आपका एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में देखने को मिलता है। 76 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा आमतौर पर किस महीने में मानवीय ध्वनियों को पहचानना और मुस्कुराना शुरू कर देता है? यानी कि किस महीना में वो ह्यूमन साउंड को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है और स्माइल करना भी स्टार्ट कर देता है? तो किस महीना में? तो ये हो जाएगा आपका 2nd महीना में, जन्म के 2nd महीना में। 77 हो गया कि 6 माह की आयु में सामाजिक विकास की विशेषता यह है कि बच्चा, यानी 6 महीना जब बच्चा की उम्र हो जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? तो वो क्या कर पाएगा? अनजानों से वो भयभीत हो जाएगा। घर वालों उससे वो नहीं डरेगा, बट कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो रोने लगता है। तो अनजानों से क्या होती है? भयभीत होना स्टार्ट हो जाता है। 78 पूछा जा रहा है कि सहयोग एवं सहानुभूति का विकास आमतौर पर किस में देखा जाता है? सहयोग एवं सहानुभूति का जो विकास है ये आमतौर पर किस में देखा जाता है? ये आमतौर पर देखा जाता है 2 साल तक के एज में। कितने साल तक के एज में? 2 साल तक के एज में। 79 पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष की आयु तक विकास का कौन सा पहलू जो है महत्वपूर्ण प्रगति दिखाना शुरू कर देता है? यानी 5 साल का एज तक पहुँचते पहुँचते बच्चा क्या मोरालिटी सीखने लगता है, इथिक्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर देता है। तो मोरालिटी और इथिक्स का डेवलपमेंट 5 साल की एज तक होने लगता है। 80 पूछा जा रहा है कि खेल किस प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए गेम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। खेल के माध्यम से हम लोग सामाजिक विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्वेश्चन नंबर 81। और 81 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया जो है संकुचित अवधारणा, नैरो कॉन्सेप्ट, कौन सी प्रक्रिया संकुचित अवधारणा और विकास का एक हिस्सा मानी जाती है? संकुचित अवधारणा तो कौन सी? ग्रोथ क्या है आपका? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ को हम लोग नैरो कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम आने के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो 81 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 पूछा जा रहा है कि इन्फेंट शब्द के लैटिन मूल का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लैटिन रूट ऑफ द वर्ड इन्फेंट? तो इन्फेंट का लैटिन में मतलब क्या होती है? इन्फेंट का जो लैटिन में मतलब होता है कि नॉट एबल टू स्पीक। हम लोग इन्फेंसी स्टेज में क्या देखते हैं? बच्चा कुछ भी बोल नहीं पाता है, उसी को हम लोग इन्फेंसी स्टेज में बच्चा कुछ बोल पाता है, स्पीक कर पाता है? नहीं कर पाता। और यही इन्फेंसी शब्द जो है लैटिन शब्द इन्फेंट से आया है, जिसका मतलब है नॉट एबल टू स्पीक। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
83 पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था के अंत तक सामान्यतः किसका भार अधिक होता है, यानी 12 साल के अंत में किस चीज़ का वेट सबसे ज़्यादा होती है, लड़कों का कि लड़कियों का कि दोनों का वेट सेम रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था के अंत तक आते आते लड़कियों का वजन जो होती है वो अधिक होती है, गर्ल्स का वेट ज़्यादा होती है बॉयज़ की तुलना में। 84 पूछा जा रहा है कि ओसिफिकेशन जिसे हम लोग जिसमें क्या होती है, हड्डियों का निर्माण होती है, इसके लिए कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज जो है इसेंशियल है। तो कौन सा खनिज इसेंशियल है, तो आपको पता है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दो मिनरल चाहिए होता है किस चीज़ के लिए, ओसिफिकेशन के लिए। 85 पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में शिक्षा में स्काउटिंग और पर्यटन को शामिल किया जाना चाहिए, स्काउटिंग और टूर को शामिल हम लोग किस स्टेज में करना चाहिए। तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में ये सारे चीज़ों को बच्चों को सिखाना चाहिए। 86 पूछा जा रहा है कि चिंतन, तर्क और स्मृति का विकास किस पक्ष का हिस्सा है, थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी, ये किस डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो ये सारा जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। तो 86 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 पूछा जा रहा है कि संवेग स्थिर नहीं होते और स्थानांतरित हो सकते हैं, ये संवेगों की एक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इमोशंस होती है, किसी का भी इमोशन कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो स्टेबल नहीं होती है और वो क्या ट्रांसफरेबल है। तो ये इमोशन की क्या है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक किशोर के मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम तक पहुंच सकता है। तो एक किशोर है तो उसका मस्तिष्क का भार कितना पहुंच सकता है, तो मस्तिष्क का भार जो है 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक पहुंच सकती है। 89 की ओर मूव करेंगे और 89 पूछा जा रहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ जो है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स सोशल रिलेशनशिप में मैच्योरिटी अटेंड करना। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ये कथन जो दिया गया हरलॉक के द्वारा दिया गया। 90 पूछा जा रहा है कि संवेग के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक शारीरिक परिवर्तन नहीं है। तो इमोशन, जब व्यक्ति इमोशन में होता है तो उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसका धड़कन तेज हो जाता है, उसका पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। बट उसका वॉयस में परिवर्तन, ये आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, ये बाह्य परिवर्तन का एग्जाम्पल है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। बट वॉयस में भी चेंज होता है, बट वो आपका एक्सटर्नल चेंज में आएगा, इंटरनल चेंज में नहीं आएगा। 91 पूछा जा रहा है कि ओसिफिकेशन की प्रक्रिया आमतौर पर किस आयु में पूर्ण हो जाती है। तो ओसिफिकेशन की प्रक्रिया जो है एडोलसेंस के स्टेज तक आते आते वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो 91 का सी हो जाएगा। 92 पूछा जा रहा है कि एक नवजात शिशु के लिए शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का होता है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी का टोटल मसल्स जो होती है पूरा बॉडी वेट का, वो आपका कितना होती है, 23% होता है। 93 पूछा जा रहा है कि किस स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन पीरियड यानी संधि काल के नाम से जानते हैं। तो संधि काल के नाम से हम लोग जानते हैं किस स्टेज को, एडोलसेंस स्टेज, किशोरावस्था को हम लोग कहते हैं। 94 पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था को किस वातावरण में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। बाल्यावस्था को किस वातावरण में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो स्कूल को, किसको माना जाता है, स्कूल को यहाँ पर माना जाता है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे टफ पीरियड होती है, डिफिकल्ट पीरियड होती है लाइफ का। कौन सा स्टेज, एडोलसेंस स्टेज। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ये कथन बोला गया था ये किर्कपैट्रिक के द्वारा। 96 पूछा जा रहा है कि जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वो समय है जब व्यक्ति संक्रमण करता है। तो किशोरावस्था के बाद क्या होती है, व्यक्ति चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ती है। 97 पूछा जा रहा है कि जीवन के पहले सप्ताह में एक शिशु में कौन सी मानसिक गतिविधियां देखी जाती है। तो पहले वीक में जो मेंटल एक्टिविटीज देखा जाता है, तो कौन सा मेंटल एक्टिविटीज देखा जाता है, छींकना और हिचकी लेना। ये जन्म के पहला सप्ताह में ही ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलता है। 98 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। तो प्राइमरी स्कूल एज के नाम से किसे जाना जाता है, तो चाइल्डहुड को जो है प्राइमरी स्कूल एज के नाम से जाना जाता है। 99 पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है ये प्रोसीड करता है किधर से किधर की ओर। तो ये आपका जनरल टू स्पेसिफिक की ओर प्रोसीड होता है। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ इज इसेंशियली एक कंपोनेंट या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है। तो इस प्रकार से जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का टोटल 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया। और इस सेशन से आपको काफ़ी नए नए जानकारी प्राप्त हुआ होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जेटेट के नोट्स के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सारे नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो नोट्स का क्वालिटी किस प्रकार से है,
पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, जो पहले नोट्स वाले में थ्योरी वाला क्लास आपको करवाया है, तो वहाँ से आप नोट्स किस प्रकार से देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको चैनल में जब जाएंगे, आप एप्लीकेशन में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर डेमो सेक्शन देखने को मिलेगा। डेमो सेक्शन में भी सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, ताकि कोर्स को एक्सेस करने से पहले आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपका ये ऑफर प्राइस है, इसी पर आप इस सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।